नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री। आइए सुनते हैं रेडियो सिटी की पेशकश रामायण रहस्य। आदि राम तपवनादि गमनम् हत्यामृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बालिनिर्दलं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुम्भकर्ण हननम् इतवधि रामायणम्। रामायण की लीला त्रिदेव द्वारा मनुष्यों के जीवन में कर्तव्य, प्रेम, नैतिकता, लोक कल्याण और समाज व्यवस्था की स्थापना हेतु किया गया। और क्योंकि रामायण मानव जीवन के उद्धार के लिए भगवान विष्णु का मानवीय रूप था, इसीलिए उसे रामचरितमानस कहा जाता है। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में एक बहुत ही प्रतापी सूर्यवंशी राजा दशरथ हुआ करते थे। उनकी राजधानी का नाम था अयोध्या। राजा दशरथ बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मी राजा थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। पहली रानी का नाम था कौशल्या, दूसरी रानी का नाम था सुमित्रा तथा तीसरी रानी का नाम केकई था। परंतु राजा दशरथ को सदैव एक चिंता सताती रहती थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन इसी चिंता में डूबे हुए वो राजगुरु वशिष्ठ से मिले। महर्षि, एक बात है जो हमें हमेशा व्याकुल किए रहती है कि हमारे कुल में महाराजा भगीरथ, रघु और हरिश्चंद्र जैसे यशस्वी राजा हुए हैं। क्या वो कुल दशरथ के साथ खत्म हो जाएगा? महाराज दशरथ, आप निराश न हो। सूर्यदेव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामष्ठी यज्ञ करना होगा। तो महर्षि, इसमें विलंब क्यों? शीघ्र ही कराइए। महाराज दशरथ, ये यज्ञ अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता श्री सिंह मुनि जो इसके विशेषज्ञ हैं, वही इस यज्ञ को करवाएंगे। श्रृंगी ऋषि के देखरेख में उन्होंने ये यज्ञ संपन्न कराया। इस यज्ञ से प्राप्त खीर को तीनों रानियों को खिला दिया गया। कुछ समय पश्चात तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए। महारानी कौशल्या के राम, केकई के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। संतान सुख प्राप्त होने पर राजा दशरथ फूले नहीं समा रहे थे। चारों भाई बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थे। कुछ समय पश्चात चारों भाई राजगुरु वशिष्ठ के साथ जंगल में विद्या ग्रहण करने चले गए। वशिष्ठ बहुत ही विद्वान गुरु थे। सब भाई बड़े ही विलक्षण प्रतिभाधनी थे। लक्ष्मण जी थोड़े चंचल और चतुर थे और भगवान श्री राम शांत और गंभीर स्वभाव के थे। चारों भाई पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार थे। शीघ्र ही उन्होंने धनुर्विद्या और युद्ध विद्याएं सीख ली। वहीं दूसरी तरफ दूसरे प्रदेश मिथिला में राजा जनक भी निसंतान थे। ऋषियों के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्य के खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलाते समय उन्हें किसी धातु के अपने हल से टकराने की आवाज सुनाई दी। जब राजा जनक ने देखा तो उन्हें सीत के कलश में एक कन्या जमीन में गड़ी मिली। उस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने मिट्टी से निकाला, राज्य में बारिश होने लगी। राजा जनक उस कन्या को अपने महल में ले गए। सीत के कलश में पानी के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। एक दिन बहुत ही बड़े विद्वान और ज्ञानी महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ जी के पास आए। राजन, तपोवन में असुरों के उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यज्ञ, हमारी आध्यात्मिक साधनाएं, ज्ञान विज्ञान के प्रयोग पूरे नहीं हो पा रहे हैं और ये असुर लंका के राजा रावण के गुप्तचर ताड़का का पुत्र मारीच सुबाहु अपनी मायावी शक्ति से हमारा कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होने देते हैं। इसके लिए हमें राम की आवश्यकता है। इससे हमारी रक्षा का उपाय हो जाएगा। राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर ऋषि विश्वामित्र से कहा, महर्षि विश्वामित्र, वो नन्हा सा बालक आपके कार्य को कैसे सिद्ध कर सकता है? आप मुझे आज्ञा दीजिए। अपनी पराक्रमी सेना के साथ मैं स्वयं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। राम तो अभी बालक है, युद्ध के दांव पेच का उसे तनिक भी अनुभव नहीं है। फिर राजगुरु वशिष्ठ जी के समझाने के बाद वो मान गए। राम और लक्ष्मण दोनों ऋषि विश्वामित्र के साथ चल दिए। महर्षि के आश्रम जाते हुए उन्होंने ताड़का नाम की राक्षसी को मार डाला। साथ ही आश्रम पहुँचते ही ताड़का के एक पुत्र मारीच को बाण मारकर 100 योजन समुद्र के पार फेंक दिया और राक्षस
राक्षसी ताड़का के दूसरे पुत्र सुबाहु को भी मार डाला। अब विश्वामित्र जी का यज्ञ बहुत अच्छी तरह और खूब शांति से संपन्न हो गया। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिलापुरी पहुँचे। अब सुनते हैं इंडिया के टॉप 10 माइथोलॉजिकल ऑथर्स में से एक नीलेश कुमार अग्रवाल जी को। नमस्कार, मेरा नाम नीलेश कुमार अग्रवाल है। आइए आपको रामायण की कुछ ऐसी बातों से अवगत कराते हैं जो केवल वही लोग जानते हैं जिन्हें रामायण का संपूर्ण ज्ञान है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार रावण विशश्वा और केकसी का पुत्र था। अशुभ समय में जन्म होने के कारण वह एक क्रूर राक्षस बना। जय वैकुंठ में प्रभु हरि का सबसे प्रिय द्वारपाल था, जो ऋषि पुत्रों के शाप के कारण तीसरे जन्म में रावण के रूप में पैदा हुआ। हनुमान जन्म। शत्रुत संहिता के 20वें अध्याय के अनुसार मां अंजना ने एक साधु के श्राप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि जब किसी शिव बालक का तुम्हारी कोख से जन्म होगा तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। फिर समय अनुसार सप्तऋषियों ने शिव जी के वीर्य को पवन देव की सहायता से मां अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया। यज्ञ के समय भगवान शिव की कृपा से एक चील द्वारा मां अंजनी को प्रसाद पहुंचाया गया और इस प्रकार राम भक्त हनुमान का जन्म हुआ। सीता जन्म। भगवान विष्णु ने वेदवती की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि जब वे मानव रूप में अवतार लेंगे तब वह उनकी पत्नी बनेंगी। वेदवती ने रावण को श्राप दिया था कि मैं तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। फिर रावण और मंदोदरी की पहली पुत्री का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने रावण को बताया कि यह बालिका उसकी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया। तब वह कन्या राजा जनक को हल जोतते समय खेत में मिली और उन्होंने उसका नाम सीता रखा। होई ही सोई जो राम रची राखा।